12th physics, chapter number 7, wave optics, the HSC textbook. So this chapter basically deals with the nature of light. जैसे कि हम जानते हैं कि फिजिक्स में साउंड इज वन पार्ट ऑफ इट. We have already dealt with the sound part of it. And there is something heat. We have dealt with this also. Now we are going to deal with one very important aspect of physics, that is light. So you all have played with the light. Light के साथ तुमने कई चीजें खेली होगी बचपन से, like playing with the lens, burning the paper, convergent lens की मदद से आप लोग पेपर को बर्न करते हैं या मैच स्टिक को इग्नाइट करते हो. सो ऑल दिस थिंग्स यू माइट हैव स्टडीड, यू माइट हैव प्लेड, यू नो. किया है कि नहीं किया है आप लोगों ने? हेलो हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? तो अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि लाइट को, पहले आप मुझे ये बताइए कि लाइट जो होता है ये कौन से फॉर्म में होता है. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. And this energy is available in which form? Can anybody tell me? Can anybody tell me what is the form of the energy? Is it in the wave form? Is it in the particle form? क्या होता है? हेलो, आज हम ये कहते हैं कि लाइट इज इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट इज अ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. बराबर है क्या? बट देयर वाज अ टाइम इनिशियली, जैसे कि हम जानते हैं कि न्यूटन हैज कंट्रीब्यूटेड इन दिस फील्ड आल्सो. ठीक है, न्यूटन ने, ही वाज अ ग्रेट फिजिसिस्ट, तो ही हैज कंट्रीब्यूटेड इन दिस फील्ड. और उसने अपना एक थियोरी दिया था व्हिच इज कॉल्ड एज न्यूटन्स कार्पस्कुलर थियोरी. न्यूटन्स कार्पस्कुलर थियोरी. According to Newton's theory, the light is in the form of corpuscles. Light in the form of corpuscles. Corpuscles का मतलब small or tiny particles. Small or tiny particles, which are negligibly in mass. Okay, and they travel with very fast speed. And that is the reason the speed of light is very fast. ठीक है, तो ये न्यूटन का थियरी था कि भाई, अब न्यूटन ने दो गलतियां करी फिजिक्स में अगर देखें तो. ही मेड अ मिस्टेक इन साउंड एंड ही मेड अ मिस्टेक इन लाइट आल्सो. ये उनका जो थियरी था वो बाद में रिजेक्ट किया गया. क्यों रिजेक्ट किया गया? लेट्स अंडरस्टैंड. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थियरी, द light is in the form of corpuscles, small tiny particles, and when these particles they enter the retina of the eye, retina of our human eye, it creates a sensation, and that is how we get to know what color of the light it is. Different colors of the light are due to different sizes of the corpuscles. Different colors. Color different क्यों होते हैं? Because different sizes of the particles, corpuscles. अलग अलग कलर्स के कार्पस्कल्स विल बी ऑफ डिफरेंट साइजेस, ही सेड, न्यूटन सेड. ठीक है. अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन मैं आपको पूछने जा रहा हूँ सबको. इट्स अ वेरी कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन. आपको मैं सिंपल क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ. प्लीज ट्राई टू आंसर. डू यू नो द डिफरेंस इन रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम? प्लीज आंसर. डू यू नो द डिफरेंस इन रेयरर एंड डेंसर मीडियम? प्लीज आंसर. If I compare, are you all there on the line, please? Hello. यार आंसर करो please. If I talk about air and glass, which is denser and which is rarer? Please answer यार. Air and glass. Hello. Air और glass में कौन सा rarer होगा, कौन सा denser होगा? Glass will be the denser medium. Air is rarer. If I talk about air and water, which is denser? Again, air is rarer and water is denser. I hope you understand what I'm saying there. ठीक है? Okay.
अब अगर हमें या लाइट की अगर बात करें, इफ द लाइट इज ट्रेवलिंग इन एयर एंड इफ यू कंपेयर द लाइट ट्रेवलिंग इन द डेंसर मीडियम, let us say velocity of the light in the air is CA and velocity of the light in the glass is CG. तो आपके हिसाब से आपका कॉमन सेंस क्या कहता है कि लाइट विल ट्रैवल फास्टर इन विच मीडियम, रेयर इन डेंसर, आपके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू? हेलो हेलो हेलो, what will be your answer if I ask you the light will travel faster in rarer medium or denser medium? Hello सेम आंसर रहेगा? ओके, नहीं, दैट इज नॉट आंसर. चलिए मैं आपको बात करता हूँ, मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस को रिफ्रेम करता हूँ. विश्वजीत, तुमने ये जो सेम बोला था ना, इस सेम स्पीड नहीं होता, कुछ और होती है फिजिकल क्वांटिटी जो सेम रहेगी. उसके बारे में भी मैं बात करूंगा कि क्या सेम रहता है लाइट में. ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज दैट थिंग व्हिच रिमेंस सेम फॉर द गिवन टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम. ठीक है, लेट्स कम बैक. आप ट्रैवल कर रहे हो, यू एज अ पर्सन, ह्यूमन बीइंग, यू आर ट्रैवलिंग इन द एयर, यू आर ट्रैवलिंग इन द वाटर. वेयर डू यू ट्रैवल फास्टर? आप खुद मूवमेंट, आपके जो मूवमेंट्स है एयर में, हाँ, तो वही लाइट के साथ भी वही होता है यार. लाइट के साथ भी वही होता है कि उसका स्पीड इन रेयर मीडियम विल बी फास्टर एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम, क्योंकि डेंसर मीडियम बीइंग डेंस इट विल क्रिएट यू द हिंड्रेंस, इट विल क्रिएट द ऑपोजिशन फॉर द फ्लो, फॉर द मूवमेंट, फॉर द मोशन. तो जैसे तुम पानी में आराम से नहीं चल सकते, आसानी से नहीं चल सकते, हवा में आसानी से चल पा रहे हो, मतलब मूवमेंट्स आर इज. So the same thing happens with the light, I would say. This is what the common sense says. लेकिन न्यूटन ने जो उसका थियरी बताया था, न्यूटन का थियरी यही मार्क आ गया कि उन्होंने बताया, yes, so that is the thing here कि न्यूटन ने जो बताया था, न्यूटन has mistakenly declare किया था या प्रपोज किया था कि स्पीड ऑफ द लाइट इन डेंसर मीडियम इज मोर देन स्पीड ऑफ द लाइट इन द रेयर मीडियम. और ये सबसे बड़ी खामी थी या ड्रॉबैक थी न्यूटन का क्वेश्चन थियरी. स्पीड ऑफ द लाइट इन डेंसर मीडियम, ही सेड, इज मोर देन द स्पीड ऑफ द लाइट इन द रेयर मीडियम, व्हिच इज नॉट अ फैक्ट. और ये आगे जाके प्रूव हो चुका था. तो इसलिए फिर ये वाला थियरी जो था वो एक्सेप्ट नहीं किया गया. अच्छा, और एक जो प्रॉब्लम थे न्यूटन थियरी में, व्हिच आई वुड लाइक टू टेल यू, बाकी सब सही था कि लाइट ट्रैवल्स विद वेरी फास्ट स्पीड एंड तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट he could explain. Reflection of light, refraction of light, he could explain. You know what is the difference in reflection of light and refraction of light? बराबर है ना? He could explain with his theory. What he could not explain was partial reflection and partial refraction. Partial reflection and refraction. वो नहीं explain कर सकता. मतलब if the light is falling on some surface, some part of the light is reflected and some part of the light is refracted. He could not explain this. इसे explain करने के लिए न्यूटन gave the theory of fits. Theory of fits. Fits. अब उनके हिसाब से, according to his theory, some particles or some corpuscles are in the mood to get reflected and some corpuscles are in the mood to get refracted. Mood के ऊपर थोड़े कुछ वैसे. So that was what theory of fits according to Newton's corpuscular theory, and this was rejected, and hence Newton's corpuscular theory is not followed. हाँ, लेकिन इसमें से जो ये पार्ट है कि भाई light is in the form of corpuscles. If not exactly corpuscles, we can say the Newton's theory talks about the particle nature of light.
पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, बाद में इसे करेक्ट करने के लिए इन द ईयर 1668 there was a scientist whose name is Huygens. उसने बताया कि लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव, लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, और ये थियरी आगे एक्सेप्ट किया गया, लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, आगे जाके अगर आपको पता होगा कि आगे जाके ये वाला थियरी तो एक्सेप्ट कर ही दिया था, लेकिन इसके बाद देयर वाज अ साइंटिस्ट जिसने, साइंटिस्ट का नाम था मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी। मतलब इसने बताया सिर्फ वेव होता है, लेकिन इससे आगे कैरी फॉरवर्ड किया मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने, नेम इज मैक्सवेल, और उसने बताया कि these waves are of electromagnetic type, electromagnetic waves। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब अगर ऐसा वेव है तो उसका एक पार्ट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला होता है, और उसी के अंदर साइमल्टेनियसली चलने वाला और एक वेव होता है जो कि परपेंडिकुलर होता है इससे। ठीक है, इस टाइप के वेव्स होते हैं। Did you understand this? That is called as electromagnetic wave. एक one is carrying the electric field E bar and the other is carrying the magnetic field B bar. समझे? तो ये बताया था मैक्सवेल ने। लेकिन in between there was one more theory which was given by Max Planck's quantum theory. So according to Max Planck's quantum theory, the light is in the form of bunch of energy, a packet of energy. Each packet of energy is called as photon. Each packet of energy is called as photon. So according to Max Planck's quantum theory, the light is in the form of photons. और वो एनर्जी होता है, the energy of one photon is given by E is equal to h nu. E is equal to h nu. आगे जाके एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, so energy of each photon is h nu. H is the Planck's constant, Max Planck's constant, 6.63 into 10⁻³ जूल सेकेंड। ठीक है, और ये होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। सो दैट वाज द वन मोर थियरी। अब यहाँ पर इतनी सारी थियरीज आ गए। एक थियरी था न्यूटन्स का, वो तो रिजेक्ट किया गया। उसके बाद हाइजेंस वेव थियरी आया। हाइजेंस वेव थियरी में उसने बताया कि द लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। उसको आगे जाके और थोड़ा सा फिल्टर किया गया या और थोड़ा रिफ्रेश किया गया। दैट वाज मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी। लेकिन इसी दौरान और एक थियरी आया था, मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थियरी। अब फिलहाल ये सारी थियरीज एक्सेप्टेड है, ऑल दिस थियरीज आर एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, व्हेयरएज यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। अगेन आई कैन से इट्स अ पार्टिकल। जो न्यूटन ने बताया था वही दोबारा आ गया कि न्यूटन सेड उसको कार्पस्कल, बट इट वाज मोर और लेस लाइक अ पार्टिकल। तो यहाँ पर जो लाइट है इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ पार्टिकल, और यहाँ पर लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो एग्जैक्ट नेचर क्या है लाइट का? व्हाट इज द मॉडर्न थियरी, प्रेजेंटली एक्सेप्टेड थियरी क्या है लाइट का? व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस? तो प्रेजेंट स्टेटस ऑफ लाइट इज वेव प्लस पार्टिकल। तो वो कहते हैं light is in the form of vehicles. समझे? लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेविकल, मतलब वो कभी वेव होता है
कभी पार्टिकल होता है. सो इन शॉर्ट वी कॉल दिस एज वेविकल. इसी को अलग शब्दों में कहा जाता है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट. ड्यूअल नेचर मतलब वो कभी इस फॉर्म में होता है, कभी उस फॉर्म में होता है, कभी वो वेव होता है, कभी पार्टिकल होता है. इज दैट ओके? द लाइट इज समटाइम्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, sometimes it is in the form of particle. तो वो as per its need and application it will change its format. So it is dual nature of light. We call this as dual nature of light. Okay, page number 159, point number 7.2.3. वहाँ पर dual nature of light is explained. In the early 20th century, it was accepted that the light is has a dual nature. It can exhibit particle nature as well as the wave nature under the different situations. Particles of light are called photons. We will learn more about this in chapter 14. जैसे कि मैंने आपको बताया, photons के बारे में हम बात करेंगे chapter number 14, that is dual nature of radiation and matter. वहाँ पर हम atomic nuclear physics हम स्टडी करेंगे, वहाँ पर अपने को ये पढ़ने को मिलेगा. So right now इस चैप्टर में हमें देखना है हाइजेंस वेव थियरी. यहाँ पर मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया है कि लाइट जो है उसमें अभी तक क्या क्या एडवांसमेंट्स या क्या क्या थियरीज डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए थे, वो सारे थियरीज यहाँ पर हमने देखे. राइट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी टू मैक्स प्लैंक्स थियरी. प्रेजेंटली एक्सेप्टेड थियरी की इट्स ड्यूअल नेचर, इट्स इन द फॉर्म ऑफ वेविकल्स. Any doubts so far? Please tell me. Hello. Page number 160. Huygens theory. 7.4. Huygens theory. Okay. इसमें है primary and secondary sources of light. 7.4. Primary and secondary sources of light. तो मैं डेफिनेशन नहीं बता सकता, आपको एग्जांपल से बता देता हूँ. प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लाइट. ठीक, अगर मैं बल्ब ले लेता हूँ illuminated, this will be the primary source of light. ठीक है, this will be the primary source of light. ये बल्ब एक बॉक्स में रखा है, देखिए बॉक्स है, this bulb is kept in a box और वो दूसरे बॉक्स को अटैच किया गया है. दोनों के बीच में एक स्क्रीन है, दोनों बॉक्सेस क्लोज है, दोनों के बीच में एक स्क्रीन है. और ये जो स्क्रीन है, पार्टीशन है दोनों के बीच में. इस पार्टीशन को मैं दो एकदम थिन पिन होल्स बना देता हूँ. Did you understand what I said? पिन होल्स ऐसे बना देता हूँ. Is that clear? समझे? इसको नाम दूंगा मैं S1 और S2. तो क्या यहाँ पर लाइट आएगा इस सेकंड बॉक्स में कि नहीं आएगा? हेलो, यहाँ पर ये एलिमिनेटेड बल्ब है, इट इज इन द फर्स्ट बॉक्स, और एक बॉक्स है, दोनों को कनेक्ट किया गया है एक स्क्रीन से. स्क्रीन के अंदर मैंने दो पिन होल्स बना दिए, S1 और S2. तो क्या यहाँ से इधर लाइट आएगा या नहीं आएगा? तो कॉमन सेंस बेस्ट क्वेश्चन. बिल्कुल आएगा लाइट. और यहाँ पर आने का सोर्स कौन सा होगा? व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट फॉर दिस पार्ट? S1 and S2. S1 and S2 are called as the secondary sources. They are sources of light for this part. But are they producing the lights on their own? No. They depend on this source, which is producing the light on its own. So this source of light is called the primary source. और ये दोनों source होते हैं secondary sources. Is this clear to you? Hello.
चलिए अगला मैं कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. Very important and vital concept 7.4.2, which is the concept of wave front. Wave front. ठीक है? Can you tell me what is the speed of light? Speed of light क्या होता है? 3 into 10 to the power 8 meter per second. Very fast, very fast, very fast. बहुत ज़्यादा fast. चलिए मैं आपको एक सिचुएशन बता देता हूँ. मेरे हाथ में एक बल्ब है, छोटा सा बल्ब है, उसको इल्यूमिनेट किया है. तो जैसे ही बल्ब को इल्यूमिनेट किया गया, वी विल कंसिडर अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टाइम. आई विल कंसिडर अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टाइम. ठीक है. अब हम बात करते हैं कि ये हाइजेंस थियरी जो है वो वेवफ्रंट को लेके आगे बढ़ता है. तो पहले हम सोचते हैं कि भाई ये वेवफ्रंट क्या है, व्हाट इज दिस वेवफ्रंट. तो हाइजेंस थियरी बोलता है कि लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स. लाइट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स which are traveling in all possible directions. In all possible directions. ठीक है. मतलब क्या है? मतलब जैसे ही इसके ऊपर एक बल्ब है, उस बल्ब को जैसे ही हमने एलिमिनेट किया, जैसे इसको एलिमिनेट किया, तो यहाँ से लाइट ट्रैवल करना शुरू करेगा इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स. इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, leftward, rightward, in all the possible direction in the form of waves. Yes or no? Are you understanding what I'm saying here? Okay. So it will give out the waves in all the possible direction, in all the possible planes, in all the possible directions and in all the possible planes. Planes का मतलब क्या है ये हम बाद में देखेंगे. Are you all understanding that? Please understand. This is a very important concept. तो जैसे ही इस सोर्स को एलिमिनेट किया है, तो लाइट ट्रैवल करना शुरू करेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाहिने बाएं सब तरफ. यस और नो? अब हम यहाँ से इसको लाइट जैसे ही स्विच ऑन किया, वी फ्रीज द मोमेंट आफ्टर अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टाइम. After the very small fraction of the time t. Well, speed of the light is c. C is equal to distance d upon t. So what is the distance covered in a very small fraction of the time? The distance covered is given by ct. Yes or no? Yes or no? Yes or no? Hello. Are you all understanding that? So we freeze the moment after a very small fraction of the time. वो फ्रैक्शन ऑफ द टाइम कितना है? इट इज टी. तो इस टी टाइम में लाइट बस यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है, या फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ऐसा पहुंचा हुआ है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? सो कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस डिस्टेंस? d इज इक्वल टू ct. कैन आई से सो? कैन आई से सो? से यस और नो मुझे पता होना चाहिए. आप लोगों समझ में आ रहा है? प्लीज स्पीक आउट. हेलो. तो इसका मतलब है यहाँ पर एक मैं इन सारे पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करूँ तो उन सारे पॉइंट्स पर लाइट पहुँच चुका है. इसका मतलब ये है कि भाई दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट. तो यहाँ से इतने डिस्टेंस तक लाइट पहुँचा है. दैट इज d इज इक्वल टू ct. इतने डिस्टेंस पर ऐसे सारे पॉइंट्स को अगर मैं कंसिडर करूँ जहाँ पर लाइट पहुँच चुका है, तो व्हाट ज्योमेट्री शैल आई गेट देयर? हेलो. If I join all these points जहाँ पर लाइट पहुँच चुका है, so what is the geometry that I get there? Hello. Sorry. Circle नहीं. Circle is a two-dimensional entity. Circle is a two-dimensional entity. लेकिन यहाँ पर लाइट all the directions में जा रहा है, isn't it? So it will be a sphere. It will be a sphere. So if I join all these points where the light has reached simultaneously, if I join all these points where the light has reached simultaneously,
these points where the light has reached simultaneously, these points when they join together, what we get is called as a wavefront. To be precise, we call this as a spherical wavefront. Is this clear to all? ऐसा मान के चलते हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस कवर किया है विच इज इक्वल टू ओनली वन कंप्लीट वेव. यहाँ पर सिर्फ एक पूरा वेव तैयार हो चुका है. तो जो लाइट है ना, इट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव. तो उसमें कितना, सिर्फ एक वेव पूरा हो चुका है वहाँ पे. सो हियर ऑल दीज पॉइंट्स दे आर इन द सेम फेज. इन सेम फेज. All these light points, all these points which are there in the same phase. So it's a locus of the points which are in the same phase. It's a locus of the points which are in the same phase. This is how we define the wavefront. This is how we define the wavefront. Is this clear to all? यहाँ पर पेज नंबर 160 पर नीचे से कुछ 5-6 लाइन ऊपर छोड़ के अगर आप जाते हो, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग द सेम फेज एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज अ वेवफ्रंट. वेल, दिस इज हाउ वी डिफाइन द वेवफ्रंट. आप इसको मार्क कर लीजिएगा. दिस इज लोकस ऑफ द पॉइंट्स व्हिच आर इन द सेम फेज एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम. वी कॉल दिस एज अ वेवफ्रंट. तो अगर एक पॉइंट सोर्स होगा तो पॉइंट सोर्स से जो मुझे मिलता है उसको कहते हैं स्फेरिकल वेवफ्रंट. इज दिस क्लियर टू ऑल? Hello. Do you understand what I'm saying here? Hello. अच्छा, यहाँ पर एक ट्यूबलाइट, यहाँ पर एक बल्ब नहीं है बल्कि एक ट्यूबलाइट है. एक ट्यूबलाइट है, ऐसा ट्यूबलाइट है. इससे बिफोर दैट चलिए आगे बताइए कि जैसे मैंने उस मोमेंट को फ्रीज किया था. आपके मोबाइल में एक स्टॉप वॉच होता है, उसको आप स्टॉप कर सकते हो बीच में, फिर दोबारा शुरू करो, फिर दोबारा स्टॉप करो, ऐसे करते हो ना. उसी तरह से यहाँ पर इस मोमेंट को मैंने उसको फ्रीज किया था. आई अनफ्रीज इट फॉर अ व्हाइल, अगेन इमीडिएटली आई फ्रीज इट. तो क्या होगा? कैन यू प्लीज टेल मी? आई अनफ्रीज इट फॉर अ व्हाइल फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम ड्यूरेशन एंड अगेन आई फ्रीज इट. तो व्हाट विल हैपन टू दिस वेवफ्रंट? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग माय क्वेश्चन? माय क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? अगर इसको मैं अनफ्रीज करूंगा तो दोबारा लाइट बाहर की तरफ ट्रैवल करना शुरू करेगा और फिर दोबारा आपने उसको फ्रीज किया, तो ये जो वेवफ्रंट है उसका साइज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हेलो. जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए उसको अनफ्रीज किया था उतना उसका रेडियस बढ़ेगा. यस और नो? यस और नो? यस और नो? हेलो. Again, if I unfreeze it and freeze it again, तो again उसका साइज थोड़ा सा बढ़ेगा. So what do you observe here? Can you please tell me what is your finding on this? Hello, what do you observe? कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये जो वेवफ्रंट है उसका रेडियस बढ़ता जाएगा, इस वेवफ्रंट का साइज बढ़ता जाएगा. यस और नो? प्लीज आंसर. हेलो यार, बोलो यार, प्लीज बोलो. So this is about the spherical wavefront. Spherical wavefront. Now instead of a bulb, if I consider a tube light अगर मैं consider करूँ tube light, but tube light से मैंने उसको switch on किया and again I freeze it after a very small time interval, तो क्या मिलेगा मुझे? बताइए. tube light से रोशनी सब तरफ जा रही है, तो क्या मिलेगा मुझे? क्या मिलेगा मुझे? Cylindrical wavefront. Absolutely correct. I unfreeze it for a while and again freeze it. Size of the cylinder will go on increasing. Yes or no? Hello. Hello. So there I get what is called as the cylindrical wavefront. यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? Cylindrical wavefront. Cylindrical wavefront. ठीक है. So cylindrical wavefront we obtain from the straight line objects, from point objects, point source we get spherical wavefront, and linear source we get the cylindrical wavefront. अब आगे इसके आगे चलते हैं. अब ये जो स्फीयर है या जो भी सिलेंडर है उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा, a very small part of it, you see, a very small part of it
या सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हम लेते हैं और उसको बड़ा करके, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्फेरिकल हो या सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट हो उसका साइज बहुत बड़ा होता जाएगा, इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। यस और नो, यस और नो। सो जब ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसका जो छोटा सा हिस्सा है, द वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट, वो भी बड़ा हो जाएगा एंड इट विल टर्न आउट टू बी समथिंग लाइक दिस। यस और नो। ये इस तरह नहीं बनेगा, यस और नो, या ये भी इस तरह बन जाएगा। When this sphere or cylinder will become very very large, infinitely large, तब ये जो रेक्टेंगल है या क्वाड्रिलैटरल है वो इस तरह दिखने लगेगा, समझे? ओके, सो इसे कहते हैं प्लेन वेवफ्रंट। इसे क्या कहते हैं? प्लेन वेवफ्रंट। We call this as the plane wavefront. Is this clear to you? Is this clear to you? Is this clear to you? Okay, इस पूरे कंस्ट्रक्शन में अब मुझे एक डायरेक्शन कि कौन से डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल कर रहा है वो मुझे नोट करना है या डिनोट करना है, यहाँ पे ड्राइंग में दिखाना है। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम आस्किंग यू। आई वांट टू शो द डायरेक्शन इन विच द लाइट इज एडवांसिंग। कौन से डायरेक्शन में लाइट एडवांस कर रही है? अगर मैं इस पॉइंट पर हूं तो व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच द लाइट एडवांसेस? The light will always advance away from the source. यहाँ पर ऐसे, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो what is the direction of light advancing? ये रहा। अगर मैं इस ग्रीन वाले वेवफ्रंट पर हूँ, what is the direction of light advance? Light will advance in this direction. अगर मैं इस प्लेन वेवफ्रंट पर हूँ, what is the direction of light advance? The light will, what is the direction of light advance? Light will advance in this direction. Light will go forward in this direction. बराबर है ना? Now the direction in which the light advances is called as wave normal. I repeat, the direction in which the light advances is called as wave normal. Basically, it is normal to the wavefront. It's a perpendicular to the wavefront. इसको कहते हैं wave normal. ठीक है? तो मैं यहाँ पर अगर लाइट एडवांस का डायरेक्शन दिखाता हूँ तो ये इस तरह होगा। अगर मुझे यहाँ पर दिखाना है तो डायरेक्शन ऑफ, अगर स्फेरिकल वेवफ्रंट होगा तो वेव नॉर्मल विल बी इन दिस डायरेक्शन, ऐसे होगा हमेशा। इट्स अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सोर्स एंड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट एडवांस। अगर मुझे प्लेन वेवफ्रंट के लिए दिखाना है तो वो परपेंडिकुलर होगा। यस और नो? हेलो हेलो हेलो। So it will always be perpendicular to the plane wavefront. So ये जो रेड कलर का दिखाया है हम इसे कहते हैं वेव नॉर्मल। वेव नॉर्मल का मतलब क्या होगा? How to define the wave normal? The wave normal is defined as the direction in which the light advances. The light will advance in the direction called as the wave normal. Is this clear to you all? Hello. Any doubts about this? Any doubts about this? Please check whether this is clear to you. ये स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा और